मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी बेटी जो स्टडी करने के लिए बेंगलोर गए थे, वो वहाँ पर उसको ऐसे सवाल बहुत बार पूछा गया और हमेशा फ़ोन करके हमें बताते थे कि हमें तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, तुम लोग क्या चाइना से हो, तुम लोग क्या नेपाल से हो, तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो, ऐसे सवाल हर दिन पूछा जाता था। तब मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूं या बता दूं, हम एक भारतवासी हैं और हमारा पुरखाओं भारत में 150 साल 200 साल से रहते आ रहे हैं और अपने मातृभूमि के लिए ऐसे बहुत बलिदान दिया है। आप एक बार हमारे गोरखा रेजिमेंट को पलट कर देखिए, अपने जान का बाजी ऐसे लगाया है, अपने सीने पर गोली ऐसी खाई है। तो अपने मातृभूमि को इस कदर प्यार करने वालों को ऐसे सवाल क्यों? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस नए वीडियो पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। मैं मुकेश राय, भारत के एक छोटी सी सुंदर शहर दार्जिलिंग, वहां पर मेरा जन्म हुआ और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय हूं और अपनी भारत को बहुत प्यार करता हूं। और अपने जीवन के 20 साल मैंने अपने भारत के लिए भारतीय सेना में अपने योगदान दिए हैं, इसलिए मैं अपने भारत को और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने देखी है अपने भारत में कैसे कैसे लोग रहते हैं और हमारे भारतवर्ष को कौन कौन पसंद नहीं करते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। लेकिन हम गोरखाओं को इस भारतवर्ष में कहीं कहीं स्टेट में या कहीं कहीं लोग या कहीं कहीं जगह पर अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं, आर यू फ्रॉम नेपाल? ऐसे सवाल से दिल ऐसे चूर चूर हो जाता है और बड़ा दुख लगता है। अपने जीवन के अमूल्य 20 साल जो मैंने अपने भारत माताओं की सुरक्षा के लिए दिया और वही भारतवासी हमसे पूछता है, आर यू फ्रॉम नेपाल? तो हमें दिल पे लगता है। हमारे दार्जिलिंग में बहुत पहले से 1835-36 से हमारे पुरखाओं की योगदान रहा है। यदि आप चाहते हो तो आप इतिहास पलट कर देख सकते हो। जब हमारे पुरखाओं ने इतना योगदान दिया है अपने भारतवर्ष के लिए, अपनी भूमि के लिए, तो हमसे अभी भी 150-200 साल बाद भी ऐसे सवाल क्यों पूछा जाता है? हमने अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे ऐसे बलिदान दिया है। हमारे पुरखाओं ने अपनी जान की आहुति दी है इस भारतवर्ष के लिए। तो अभी हम मोबाइल पे देखते हैं, कोई कहते हैं तुम्हारा आँख बहुत छोटा है, तुम्हारा आँख तो दिखाई नहीं देता, तुम क्या चाइना से हो, क्या तुम भारत में घूमने के लिए आए हो, या तुम्हारा घर नेपाल है, ऐसा पूछता है। तो मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति को ऐसे जब आप लोग क्वेश्चन करते हो, ऐसे शब्द हमारे दिल को छू जाता है, तो हमें बड़ा दुख लगता है। तो दोस्तों, आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हमने अपने मातृभूमि के लिए जो भी बलिदान दिया है, इसके फलस्वरूप हमें अपने लैंड, अपने भूमि मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। बहुत वर्षों से हमारी गोरखालैंड मांग को लेकर बहुत लड़ाइयाँ चल रही है और आने वाले दिनों में हमारा जो पीढ़ियाँ है वो भी इस प्रॉब्लम का सामना शायद ही करेगा, मुझे लगता है। क्योंकि जब तक हमें ये अपना मांग नहीं मिलता, हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, ऐसे ही अपने मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोग खुद ही सोचिए, जिसने 1835-36 से अपने भूमि के लिए अपनी जान को ही त्याग दिया हो, तो क्या हमें नहीं मिलना चाहिए गोरखालैंड? आप लोग खुद सोचिए। और जो भी ऐसे सवाल करते हैं तो बड़ा दुख लगता है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी बेटी जो स्टडी करने के लिए बेंगलोर गए थे, वो वहाँ पर उसको ऐसे सवाल बहुत बार पूछा गया और हमेशा फ़ोन करके हमें बताते थे कि हमें तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, तुम लोग क्या चाइना से हो, तुम लोग क्या नेपाल से हो,
तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो, ऐसे सवाल हर दिन पूछा जाता था। तब मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूं या बता दूं, हम एक भारतवासी है और हमारा पुरखाओं भारत में 150 साल 200 साल से रहते आ रहे हैं और अपने मातृभूमि के लिए ऐसे बहुत बलिदान दिया है। आप एक बार हमारे गोरखा रेजिमेंट को पलट कर देखिए, अपने जान का बाजी ऐसे लगाया है, अपने सीने पर गोली ऐसी खाई है। तो अपने मातृभूमि को इस कदर प्यार करने वालों को ऐसे सवाल क्यों? कहीं कहीं जगह पर ऐसे अच्छे लोग भी मिलते हैं जो हम कहते हैं नो आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग इंडिया। तो वो कहते हैं वाह दार्जिलिंग, दार्जिलिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग कोल्ड वेदर, राइट, ऐसे करके पूछते हैं वो लोग। तो उस समय मुझे खास कर मुझे गर्व महसूस होता है और मेरी नाक फूल जाती है जब मैं सुनता हूँ कि दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा शहर दार्जिलिंग इन चीज़ों के लिए मशहूर है। तो कहीं लोग समझते भी हैं और कहीं लोगों को पता भी है दार्जिलिंग में गोरखाओं की जनता, गोरखाओं की परिवार रहते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग ऐसे हैं जो ऐसे सवाल करते हैं जो दिल को हमारा तार तार कर देता है दोस्तों। तो आप लोग एक बार हमारा इतिहास को देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब जो भी हमारे गोरखाओं को ऐसे सवाल करने वाले, आप एक बार हमारे इतिहास को पलट कर देखिए। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं सभी को एक नज़र से देखता हूँ। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो हमारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं वहाँ पर, मैं वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनको भी इतना ही प्यार करता हूँ। वो जो भारतवर्ष में रहते हैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो। लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते दोस्तों। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। उस समय उसको एक्सप्लेन करते करते थक जाते हैं, फिर भी वो विश्वास नहीं करते कि हम एक भारतीय हैं। ऐसी विडंबना है दोस्तों। मैं अपनी वीडियो को हमेशा अपनी गोरखा भाषा में बनाता हूँ, तो आज मैंने ये हिंदी भाषा में इसलिए बनाया ताकि हमारे भारतवर्ष में जो भी लोग रहते हैं वो सभी देखें और वहाँ सभी को पता हो। क्योंकि कुछ महीने पहले मेरे बेटी को ऐसा सवाल किया तो मुझे बड़ा दुख लगा। जिस भारतवर्ष को मैंने अपनी जीवन की अमूल्य 20 साल दी है, उसी भारतवर्ष के लोगों ने मेरे अपनी बेटी को ऐसे सवाल किया, आर यू फ्रॉम नेपाल? दुख लगता है दोस्तों। हमने अपने गोरखालैंड की मांग 1907 से शुरू की है। आप लोग सोच सकते हैं 2025 है अभी, तो 1907 आप काउंट करके देखिए कब से हमारा मांग है। फिर भी दुख की बात यह है कि अभी तक हमें जो हमारी मांग है अभी तक नहीं मिला। यदि ये मांग मिल गया तो ऐसे सवाल पूछना बंद हो जाएगा, मुझे लगता है। क्योंकि जब हमारा राज्य अलग हो जाएगा, भारतवर्ष के सभी लोगों को पता हो जाएगा दार्जिलिंग एक अलग राज्य है जहाँ पर गोरखाओं को परिवार रहते हैं। तो ये हमारा मांग मिलना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अपने माता पिताओं को सम्मान करते हैं तो आप एक बार अपने माता पिताओं को भी पूछिए, आपका जो अपना खुद का इतिहास है वो शुरू में कैसा था। उसी तरह से हमारा भी अपना इतिहास है जो दिल को छूता है दोस्तों, बहुत ही मर्मदायक है। तो आप सभी को मैं सम्मान करता हूँ और कृपया करके ऐसे सवाल मत कीजिए जहाँ पर हमारा भाई बहन अपने गोरखाओं की बेटी बेटा जो पढ़ने के लिए जाता है दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, कहीं भी देश के सभी ऐसे राज्य पर, तो ऐसे सवाल कृपया करके ना पूछे, क्योंकि वहाँ अकेलापन महसूस होता है। उसके ऊपर आप लोग ऐसे सवाल करते हो तो अपनी पढ़ाई पर या अपने काम पर वो फोकस नहीं कर सकता। तो कृपया करके ऐसे सवाल मत कीजिएगा दोस्तों। मैंने जो भी कहा है वो मेरे दिल से कहा है और ना ही मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखा है
ना ही मैंने कोई शब्द याद किया है। जो मुझे लगा, जो मेरे दिल को छुआ, वही मैंने आप लोगों को शेयर किया है। आने वाले दिनों में आप लोग भी आ सकते हो हमारे दार्जिलिंग में घूमने के लिए, क्योंकि हमारा दार्जिलिंग एक टूरिस्ट प्लेस है। दुनिया भर के लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ की चाय बागान, वहाँ की टॉय ट्रेन, वहाँ की सुंदर नज़ारा, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं देश में ही नहीं, विदेशों को, अंग्रेज़ों को भी पता है हमारा दार्जिलिंग कैसा है। तो किसी दिन आप आ सकते हो, तो उस समय आप देख सकते हो हमारा प्यार, हमारा मित्रता। उस समय पता चलेगा कि हम कहाँ के हैं। हम यहाँ दार्जिलिंग में कब से हैं, हम कालेबुंग में कब से हैं। तो आप एक बार दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम घूमने के लिए आइए, तब पता चलेगा। किसी भी चीज़ को गलती दिखाने से पहले उसको एक बार जड़ से पता करना ज़रूरी होता है दोस्तों। जो मैं सवाल पूछूंगा किसी को, वो सवाल क्या सही है, वो सवाल से उस आदमी के दिल को ठेस पहुंच सकता है कि नहीं, ऐसे एक बार सोचने के बाद ही किसी को सवाल करना। हमारा ये जो मांग है, जो आपने जितने भी फोटो देखा, ये हमारा गोरखालैंड एक अलग राज्य की मांग की फ़ोटो है, जो कई सदियों से 1907 से चलता हुआ आ रहा है। तो आज मैंने ये फ़ोटो दिखाया और आपने जो भी मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी ऐसे सवाल करने लोग हैं, जो ऐसे सवाल करते हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए और उसको भी लगे कि मुझे ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी अपने दोस्त, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हमारी जो भी बेटियाँ हैं, छोटी छोटी भाई बहन हैं, ऐसे सिचुएशन का सामना करना ना पड़े। तो आज मैंने ये जो भी वीडियो बनाया, तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते सभी को सम्मान करते हुए बनाया है। ना मैंने इसमें किसी को गलत कहा है, ना मैंने किसी के नाम को लेकर पॉइंट करके बताया है। मुझे अपने दिल की बात रखनी थी, जो मैंने रखा। जो मेरे कुछ महीने पहले अपनी बेटी ने बताया था, वो बात मेरे दिल पे ऐसे खटका कि मैं सहन नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को शेयर किया। तो अच्छा लगेगा, या ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। और आने वाले दिनों में यदि आप दूर से हो या भारत के किसी भी कोने से हो, तो यदि आप घूमने के लिए दार्जिलिंग आते हो, तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं भरपूर सहयोग करूँगा। मैं ही नहीं, हमारे पहाड़ के, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग के जितने भी लोग रहते हैं, सिक्किम के लोग जहाँ पर भी रहते हैं, वो सभी लोग आप लोगों को सहयोग करेगा। हमारा दिल ऐसा नहीं है कि हम किसी को पीछा करें, किसी को पीछा छोड़े, ऐसा नहीं सोचते हम। तो एक बार आप या पहले कई बार आए होंगे, तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जब भी आप दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हो, तो मुझे ज़रूर याद करना। सभी को धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।